नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। वक्त हो चला है दिन भर की अहम और खास खबरों का। देश दुनिया शहर जिले में आज कौन सी घटनाएं घटी, क्या रही खास खबरें, विस्तार से देखें। उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। पेट्रोल डीजल की किल्लत पर सरकार की सफाई, पैनिक नहीं करने का अनुरोध। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की भी गुजरात पर नजर, केजरीवाल और मान का गुजरात दौरा। छुट्टियों में नर्मदा परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लाइफ जैकेट नहीं पहना तो होगा दंड। देश भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरें फैल रही है, जिससे देशवासी पैनिक हो रहे हैं, जिस पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों को सप्लाई करने वाले टर्मिनलों पर भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दिल्ली में इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने लोगों से डर और घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीदारी करने से बचने की अपील की। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सुजाता शर्मा ने कहा, पैनिक बाइंग के कारण पिछले 2 दिनों में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों और रिटेल आउटलेट्स के बाहर लंबी कतारें देखी गई है। हम बताना चाहते हैं कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। हमारे पास सालाना करीब 26 करोड़ टन कच्चा तेल रिफाइन करने की क्षमता है। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग का आज 26वां दिन है। जंग के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस सप्लाई की सप्लाई प्रभावित है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज गुजरात के राजकोट दौरे पर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज राजकोट पहुंचे। ये दौरा खास तौर पर आने वाले स्थानीय स्वराज चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, विकास और स्थानीय मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की अपील भी की। वहीं भगवंत मान ने भी पार्टी की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर अपना पक्ष रखा। गुजरात दौरे पे आए हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को पूरे गुजरात में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस बार गुजरात बदलाव मांग रहा है और आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अगले कुछ दिनों में जेडपी के चुनाव और नगर निगमों के चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2 साल बाद जब असेंबली के चुनाव होंगे तो सरकार आम आदमी पार्टी। पंजाब से मैं आता हूँ और जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं। यहाँ के किसान की बहुत दिक्कतें हैं। पंजाब के किसानों को दिन में बिजली मिलती है, नहरी पानी मिलता है, बिजली फ्री है, उनकी फसल समय पे उठाई जाती है। 24 घंटे के बीच उसके फसल को मंडी में लाने के घर तक जाने तक उनकी डीबीटी जो है वो उनकी रकम, फसल का जो मूल्य है वो मिल जाता है। तो इसलिए बहुत सी सिमिलरिटी हैं पंजाब और गुजरात के किसानों के बीच में और लोगों के बीच में। लोग पंजाब में भी जब 22 से पहले इसी तरह एक रिजाइम से दुखी थे, वो भी अकाली, बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में फंसे हुए थे। जैसे पंजाब में आजकल पूरा पंजाब जो खुश है, हम 4 साल में पूरी गारंटियाँ जो है पूरी करके हम अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो स्कीमें हैं सब लोगों की भलाई की स्कीमें हैं। गुजरात में जब भी आए हैं हम, बहुत प्यार मिला है, पहले से ज़्यादा मिला है। गुजरात के नर्मदा जिले में चल रही उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नर्मदा जिले में चल रही उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान अब प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। देश भर से लाखों श्रद्धालु 21 किलोमीटर की इस पवित्र परिक्रमा के लिए पहुंच रहे हैं। खास तौर पर छुट्टियां और वीकेंड के दौरान भारी भीड़ के चलते और व्यवस्था की स्थिति बन जाती है। हाल ही में
रेंगण नर्मदा घाट से रामपुरा घाट तक नाव के जरिए नदी पार करते समय श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसको देखते हुए अब प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। खासतौर पर छुट्टियां और उसके एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाव में सफर के दौरान लाइफ जैकेट पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर श्रद्धालुओं से 100 रुपये और नाव संचालक से 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। 19 માર્ચથી ઉત્તર વાહિની નર્મદા પરિક્રમા શરૂ થઈ છે। આ પરિક્રમામાં જે રેંગણ ઘાટ છે ત્યાંથી લોકો બોટમાં બેસીને રામપુરા ઘાટ તરફ જતા હોય છે। તો જે રેંગણ ઘાટ છે એની જ્યોગ્રાફિકલ લિમિટેશન એટલે કે એક તરફ નદી છે અને બીજી તરફ ઊંચાઈ વાળો વિસ્તાર છે। તો જ્યારે પણ લોકો ત્યાં બોટમાં બેસવા માટે લાઈનમાં આવે છે તો ત્યાં આ લિમિટેશન્સના કારણે હોલ્ડિંગ એરિયા ઓછો હોવાથી ત્યાં ખૂબ જ ક્રાઉડ થતું હોય છે અને બોટમાં બેસીને જતા લોકોને ખૂબ જ વેટ કરવો પડતો હોય છે। તો આ સમસ્યા આપણે સોલ્વ કરી શકીએ ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું ક્રાઉડ ના થાય અને મેનેજમેન્ટ જળવાઈ રહે, લોકોને પૂરેપૂરી સુવિધા મળે એ માટે પ્રશાસન દ્વારા એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે જે ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડનું જે પોર્ટલ છે એના પરથી જે પણ લોકોએ પરિક્રમામાં આવવા માટે રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હશે તો એ લોકોનું રજીસ્ટ્રેશન ચેક કરવામાં આવશે। આ રજીસ્ટ્રેશન જે રજાના આગલા દિવસની રાત્રે અને રજાના દિવસે આ રજીસ્ટ્રેશન ચેક કરાવવું પોલીસ દ્વારા ચેક કરવામાં આવશે અને આ રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે। જે પણ શ્રદ્ધાળુ આ પરિક્રમામાં આવવાના હોય તેઓએ આ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ જ આ પરિક્રમામાં આવવું અને પ્રશાસનને પોતાના સિવિક સેન્સ માધ્યમથી સહકાર આપવા હું સૌને अपील करूं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक खूबसूरत और भावनात्मक तस्वीर सामने आई है, जहां कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा पवित्र पर्व नवरेह को पूरे श्रद्धा, उल्लास और सांस्कृतिक गर्व के साथ मनाया गया। पुलवामा के वहीबुग इलाके में कश्मीरी पंडितों के नवरेह का त्योहार पूरी आस्था और उत्साह के साथ मनाया। दिन की शुरुआत मां शारिका देवी की प्रार्थना से हुई। इसके बाद पारंपरिक रूप से नवरेह थाल के दर्शन किए गए, जो समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर परिवार एक साथ इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने परंपराओं को निभाते हुए आपसी प्रेम, अपनापन और एकता को मजबूत किया। घरों में पारंपरिक व्यंजन बनाए गए और पूरे माहौल में खुशियों की झलक साफ नजर आई। समुदाय के लोगों में अपनी जड़ों और संस्कृति के प्रति गहरा लगाव देखने को मिला, जो ये दर्शाता है कि वह अपने समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक संजोकर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज मैं नवरेह के मौके पर आप सब हिंदू बरादरी को नवरेह मुबारक पेश करती हूँ। ये हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतापति को मनाया जाता है, लेकिन इस साल प्रतापति नहीं है, आज अमावस्या भी है और प्रतापति भी है, इस साल ये मनाया गया। PNM TV पर आप देख रहे खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ। થેન્ક યુ સો મચ વડોદરા। થેન્ક યુ સો મચ। અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો। સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ। થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ। ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે।
a sacred space where you can find solace and peace. એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories. તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first. कला नगरी वडोदरा आज भी अपनी कला के लिए देश विदेश में मशहूर है और ये जो देश विदेश में मशहूर होने का सिलसिला है ना, उसे वडोदरा के कई कलाकारों ने हमेशा जीवंत रखा है. अब क्योंकि बहुत प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं, हम थिएटर से अब OTT की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी रंगमंच का जो जादू है वो देश विदेश में कई जगहों पर बरकरार है और वडोदरा तो हमेशा ही इसका गवाह रहता ही है. और कुछ ऐसा ही वडोदरा शहर में फिर एक बार होने जा रहा है. वडोदरा के ही कुछ आर्टिस्ट हैं, एक बहुत खूबसूरत नॉवल पर बना हुआ ड्रामा पेश करने जा रहे हैं. सबसे पहले थोड़ी झलकियां देख लेते हैं और फिर बात करेंगे कि ये जो नाटक है आखिर कहना क्या चाहता है. હવેથી આપણે સૌ સાથે મળીને કામ કરીશું. હાસ તો આ જમીન એ જ છે, આબોહવા એ જ છે, ખંડર તો ખંડર પણ બંગલો એ જ છે. વનમાળી ચાચાના ખેતરની પેદાશ, અબ્દુલ ચાચાના રંગો અને કારીગરીનો વારસો, ગોમતીબા અને મગન કાકાના આશીર્વાદ અને સાથે ધૂળીબાની હૂંફ છે. ત્રિભુવન શેઠનો આ છૂટી ગયેલો દોર પીપળાની શાખાની જેમ એકત્રિત થઈ હવે એક મજબૂત થડ તૈયાર થઈ શકે તેમ છે. અરે આપણે આપણા માટે જ કામ કરીશું. જુઓ, તમારી પાસે હુનર છે, કારીગરી છે, તો આપણે સૌ સાથે મળીને કામ ન કરી શકીએ? અમે તૈયાર છીએ. આપણે નવી શાળો લાવીશું, નવા મશીન લાવીશું, તમને જોઈતી તાલીમ અપાવીશું, જેથી આપણું કામ ઝડપી અને વધારે સુંદર રીતે થઈ શકે. પણ નવા આધુનિક શાળ અને મશીનો માટે પૈસા ક્યાંથી મળશે? એનો ઉપાય પણ છે. મારા નાના રણછોડદાસ મહેતાની બચાવેલી મૂડીમાંથી. મારા નાનાની મૂડીનો આનાથી વધારે સારો ઉપયોગ બીજો કયો હોઈ શકે? આનાથી તો રણછોડ અને ગોમતીબાના આત્માને શાંતિ મળશે અને આ જ એમને આત્માને આપેલું સાચું તર્પણ કહેવાશે. હા, આપણી એક સહકારી સંસ્થા હશે અને એમાં આપણે સૌ સભ્યો, કારીગર પણ આપણે અને માલિકો પણ આપણે. પછી તો હડતાળ પાડવાની જરૂર નહીં પડે ને? ના ના, જરાય નહીં. તો તૈયાર છો બધા? હા હા, અમે તૈયાર છીએ. આપણી કલા કારીગરીની વિદેશમાં ખૂબ માંગ છે. મારી પાસે સંપર્કો પણ છે અને પૂરી માહિતી છે. આપણું કાપડ, ભરતકામ અને ગૂંથણને આપણે વિદેશમાં વેચી શકીશું. પણ આપણે આપણા ઉત્પાદનોને કોઈ નામ તો આપવું પડશે ને? હાસ તો ચોક્કસ આપવું પડશે. આપણે સૌ એક ઉદ્દેશ્ય સાથે જોડાયેલા છીએ, એક સૂત્ર સાથે બંધાયેલા છીએ. એટલે આપણી બ્રાન્ડનું નામ હશે સૂત્રિત. સૂત્રિત. આપણા ગુલામીના દિવસોમાં વિદેશીઓએ આપણા કામ છીનવી લીધા હતા. હા, અને એમને જ બનાવેલો માન સામાન આપણને વેચતા હતા. હવે આપણે ઉત્તમ ઉત્પાદન કરી તેમને વેચીશું.
આ તો એમણે જે કર્યું તેનો બદલો લેવાનો સમય આવ્યો હોય એવું લાગે છે. જો બદલાની ભાવનાથી એ જુસ્સો બનતો હોય તો એને બદલો કહેવામાં મને વાંધો નથી, મને એ મંજૂર છે. तो बेहद खूबसूरत सूत्रित ये नाटक है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत सारे कलाकार इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत खास संदेश के साथ स्वदेशी वस्तुओं को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है उस संदेश के साथ ये जो नाटक है होने जा रहा है। और नाटक की मुख्य जो अदाकारा हैं मोक्षदा देसाई हमारे साथ हैं। मोक्षदा से जानेंगे कि आखिरकार क्या संदेश लेकर रंगमंच पर वडोदरा शहर के सामने वो लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। मोक्षदा, ये जो नाटक आप लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये एक बहुत पुरस्कृत नॉवल पे से बना हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। जो नाटक है सूत्रित वो एक नॉवेल पे बेस्ड है जो मेधा त्रिवेदी द्वारा लिखी हुई है। और ये नॉवेल की खास बात ये है कि इसका जो एक बैकग्राउंड है वो आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान का एक कॉन्टेक्स्ट उसमें सेट किया हुआ है। और उसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे देश की आज़ादी हो रही है और उस समय की जो स्त्री थी, स्पेसिफिकली जो स्टेटस ऑफ विमेन था, तो उनका भी एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है, कैसे उन्होंने भी अपने वजूद को पहचाना और उसको एक वॉइस देने की कोशिश की है। और उसमें वही कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का कॉन्टेक्स्ट है उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम विमेन एम्पावरमेंट की एक जर्नी देखते हैं। तो उसका तात्पर्य यही निकलता है कि हमेशा हमारे पास अपने को खुद की एक फ्रीडम, हमेशा एक चांस हमारे पास होता है। हमें सिर्फ उसको परखने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसके ऊपर काम करके उसके ऊपर हम कितना बेस्ट हमारा दे सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को कितना हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ये नाटक है। और उसका रेलेवेंस भले आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक पीरियड ड्रामा है, लेकिन उसको आज भी हम उतना ही रेलेवेंट कह सकते हैं क्योंकि आज भी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात मीडिया में और हर क्षेत्र में करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ रेलेवेंस ऑफ द प्ले, द कॉन्टेक्स्ट, द कैरेक्टर्स। और मैं बहुत श्योर हूँ, मैं बहुत दावे के साथ वो कह सकती हूँ कि हर कोई ऑडियंस में जो आएगा वो कैरेक्टर के साथ, उस स्टोरी के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा, अपने आप खुद की एक छवि वो उसके अंदर वो ज़रूर देख पाएगा। ये जो ड्रामा है कहाँ होने जा रहा है, कितने आर्टिस्ट हैं, क्या क्या पात्र के साथ आ रहे हैं, क्या क्या कहानी है, अगर थोड़ी सी आप हमारे सामने रिवील कर सके। तो कहानी तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, दैट आई विल लीव अप टू द ऑडियंस कि आप आएँ और आप वो प्ले देखें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी। आई डोंट नो स्पॉयलर्स। तो लेकिन उसका ये मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि 29 मार्च को शाम को 7 बजे सीसी मेहता ऑडिटोरियम में ये प्ले का परफॉर्मेंस होने जा रहा है। 7 बजे से है और उसके टिकट्स ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है। इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, ऑल इवेंट्स पे भी वो आप वहाँ से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और उसके साथ जो किरदार हैं, काफ़ी बड़ी कास्ट है, फुल लेंथ प्ले है, 30-35 की कास्ट आप बोल सकते हैं, उतने किरदार हैं और उतने आर्टिस्ट हैं और बहुत अलग अलग किस्म के आप किरदार देख पाएंगे वहाँ के। और ऐसे रिप्रेजेंटेशंस हैं कि जो एक माइंडसेट को भी दर्शाते हैं, वो एक फ्रीडम लेने की इच्छा को भी दर्शाते हैं कि कैसे वो सोच कहीं ना कहीं कैसे इन्फ्लुएंस एक सोसाइटल लेवल पे होती है, कैसे वो उसका बीज है कि वो शायद एजुकेशन से शुरू होके वो सेल्फ एम्पावरमेंट तक जाता है या सेल्फ रिलायंस तक जाता है। और उसमें रिलेशनशिप्स हैं, लॉस है, लॉन्गिंग है, बिछड़ने का दर्द है और खुद का एक पावर ढूंढने की एक कहानी है। और उसमें फ्लैशबैक और प्रेजेंट दोनों के आप अलग अलग रूप में आप उसको, उस स्टोरी के नरेशन को आप देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है इसका, रियलिज्म with a lot of interplay of not abstract exactly, लेकिन lot of period का एक play है वहाँ पे। तो बहुत interesting style of treatment आप play में देख पाएंगे और characters काफ़ी interesting है, मज़ेदार characters हैं, बहुत relatable characters हैं। क्योंकि ये प्ले की सबसे अच्छी बात ये है कि भले कैरेक्टर्स और कॉन्टेक्स्ट जैसे मैंने पहले भी बोला एक पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं और उनकी जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो आज के दौर से भी बहुत समानता धराती हैं। સાંભળો સાંભળો, મારી પાસે એક ખુશ ખબર છે। શું? મેં આપણી કંપનીના અમુક સેમ્પલ્સ વિદેશની કંપનીઓને મોકલ્યા હતા અને એમને આપણું કામ ખૂબ ગમ્યું છે અને આપણને બહુ મોટો ઓર્ડર મળ્યો છે। આ છે આપણો સૌથી પહેલો એક્સપોર્ટ ઓર્ડર।
કિયાબેન કેયાબેન એ ના કેયાબેન जिंदाबाद नहीं तो जात मेहनत जिंदाबाद स्वदेशी जिंदाबाद सूत्रित जिंदाबाद। तो संस्कृति थिएटर्स द्वारा सूत्रित प्रस्तुत किया जा रहा है और नर्मद साहित्य द्वारा सम्मानित की गई, पुरस्कृत की गई नॉवेल से ये जो पूरा सूत्रित नाटक है उसका नाट्य रूपांतर जिसने किया है उनसे भी हम बात करेंगे और कितना मुश्किल होता है रंगमंच को आज के दौर में जीवंत रखना, ये भी हम जानने की कोशिश करें। हमारे साथ राजेश दानी सर हैं जो इसका डायरेक्शन भी कर रहे हैं, नाट्य रूपांतर भी उन्होंने किया है। सर सबसे पहले तो यही सवाल करना चाहूँगी कि नाट्य रूपांतर एक नॉवेल का कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने जब ये नॉवेल पढ़ी तो मुझे बहुत ही पसंद आई और मुझे लगा कि इसको प्रेक्षकों के सामने ले जाना चाहिए क्योंकि आजकल लोग पढ़ते बहुत कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। तो मैंने उसका नाट्य रूपांतर शुरू किया और जो ये नॉवेल की लेखिका है उसके साथ बातचीत शुरू की। उनको मैंने मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट भेजी, उनको भी पसंद आई। फिर मैंने मेरे आर्टिस्ट को इकट्ठा किया और उनके सामने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने उनको पूछा कि क्या आप अपने आप को, क्योंकि मुझे तो ये नॉवेल पसंद आई लेकिन मेरे आर्टिस्ट को पसंद आती है स्क्रिप्ट, क्या आप अपने आप को रिलेट कर पाते हो ये स्क्रिप्ट के साथ, ये कहानी के साथ, इस विचार के साथ और इसके जो पात्र हैं उनके साथ आप रिलेट कर पाते हो? तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला मेरे आर्टिस्ट का और सारे आर्टिस्ट तैयार हो गए हैं। अब ये ड्रामा 30 से ज़्यादा आर्टिस्ट मेरे साथ काम कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से रिहर्सल्स कर रहे हैं और 6-7 बरस की छोटी लड़कियां और लड़के से लेकर 70 साल के एक्सपीरियंस आर्टिस्ट भी मेरे साथ हैं और यहाँ रोज़ 30-35 आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, रोज़ रिहर्सल करते हैं। उसका जो एक माहौल बनता है वो मुझे बहुत ही प्रोत्साहित कर रहा है। सर ये जो नाट्य रूपांतर किया है, जो ड्रामा आप लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्या संदेश देता है समाज को, क्या कहानी है इसकी? देखिए अगेन मैं भी यही बोलूँगा कि पूरी कहानी तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन संदेश ये है कि गांधी जी ने जो चरखा आंदोलन शुरू किया और भारत देश के मध्यम वर्ग के कुटुंब की स्त्रियों को बाहर ले आए घर से, क्योंकि उस ज़माने में स्त्रियां बाहर नहीं आती थी। ऐसा माना जाता है कि स्त्री तो सिर्फ रोटी बनाती है, खाना बनाती है, उनका वही काम है। तो गांधी जी उनको बाहर ले आए, उनको चरखा सिखाया और चरखा की एक्टिविटी से उनको पैसे मिलने लगे तो वो आर्थिक तरह से सद्धर बनने लगे। फिर उसके कारण जो खादी का माहौल चला, इससे विदेशी कपड़ों की उन्होंने पिकेटिंग शुरू की और इसके कारण स्वदेशी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई और इस तरह से इनडायरेक्टली लेडीज़ जो स्त्रियां हैं मध्यम वर्ग के घर की, वो भी आज़ादी में अपना योगदान देने लगी। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ। गांधी जी ने स्त्रियों को घर से बाहर लाकर उनको आर्थिक सद्धरता दी, उनका स्वदेशी मूवमेंट में उनका योगदान लिया और आज़ादी की मूवमेंट में योगदान लिया और ये सारे मुद्दे गांधी जी ने जो जोड़े उससे ये सूत्र की कहानी बनी। तो ये किस तरह से हुआ, ये चरखे से जो एक तार निकलता है खादी का, उसका एक स्त्री और उसके पूरे परिवार पे क्या प्रभाव आता है, उसकी यहाँ बात है। सर एक सवाल मेरे मन में ज़रूर आ रहा है और सब ज़रूर इसे जानना चाहते होंगे, कितना मुश्किल होता है आज के दौर में रंगमंच को, थिएटर को जिंदा करना, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें स्टेज पर एक ही टेक में पूरा ड्रामा करवाना? देखिए मुश्किल समझो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सही विचार वाले कलाकार आपके साथ हो और वही देखने के तमन्ना वाले अगर प्रेक्षक आपके साथ में हो तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। वडोदरा की कला प्रेमी जनता से क्या कहेंगे? 29 मार्च को आप ये ड्रामा जो है वडोदरा शहर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे इसीलिए तो ऐसा नाटक हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है
बड़ौदा के नाट्य रसिक प्रेक्षकों में कि वे लोग ऐसा नाटक देखना चाहते हैं और इसलिए हम कर रहे हैं। कला प्रेमी ये नगरी जो है वो कभी भी आर्टिस्ट को निराश नहीं करती है, और जब हमारे यहाँ अब किताबें वैसे भी हम पढ़ते नहीं हैं, तो जब कोई किताबों से एक बहुत खूबसूरत नॉवेल लेकर मंच पर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा हो तो मुझे लग रहा है वडोदरा शहर ज़रूर इसे देखना चाहेगा। फिर एक बार बता देती हूँ, सीसी मेहता ऑडिटोरियम में ऑन 29 मार्च 7 बजे से टिकट्स अवेलेबल हैं, और वीएनआम टीवी पर भी हमने इसे डिक्लेयर किया है कि कहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये टिकट्स ले सकते हैं, क्योंकि वीएनआम टीवी भी हमेशा वडोदरा की कला और वडोदरा के कलाकारों के साथ है। तो 29 मार्च को हम सब मिल रहे हैं सीसी मेहता ऑडिटोरियम में सूत्री देखने के लिए, और वडोदरा की कला को, वडोदरा के कलाकारों को वो प्रोत्साहन देने के लिए जिसकी उन्हें बेहद ज़रूरत है। वीएनआम टीवी पर आप इसी तरीके की खबरों को, प्रसारण को देखते रहते हैं जो वडोदरा के लिए हमेशा एक्सक्लूसिव रहती हैं। तो वीएनआम टीवी ज़रूर देखते रहे। नमस्कार। अरावली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एसओजी पुलिस ने एक ऐसे मोबाइल रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसने टेक्नोलॉजी और कानून दोनों को चौंका दिया है। अरवली में एसओजी पुलिस को एक ही IMEI नंबर पर चल रहे संदिग्ध मोबाइल फोन के मामले में बड़ी सफलता मिली है। टेक्निकल एनालिसिस के दौरान पुलिस को पता चला कि एक ही IMEI नंबर पर अलग अलग कंपनियों के कई मोबाइल एक्टिव हैं, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 101 मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए। इन सभी मोबाइल की कुल कीमत करीब 7 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। जांच के दौरान कई लोग अपने मोबाइल का बिल नहीं दिखा पाए और सभी डिवाइस में एक ही IMEI नंबर का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे साफ है कि IMEI से छेड़छाड़ कर गैर कानूनी तरीके से मोबाइल खरीदी बिक्री का रैकेट चल रहा था। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये मोबाइल मोड़ासा के अलग अलग दुकानों से खरीदे गए थे। अब पुलिस ने संबंधित दुकानों और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं। रेंज आईजी श्री वीरेन्द्रसिंह यादव साहेब ना मार्गदर्शन हेठळ તેમજ SP श्री मनोहरसिंह जाडेजा साहेबना सूचना हेठળ અરવલ્લી જિલ્લામાં ગરફોડ તેમજ ચોરીઓના બનાવો, મિલકત સંબંધી બનાવોને ડિટેક્ટ કરવા માટે જે સૂચનાઓ આપેલી એ અનુસંધાને અરવલ્લી એસઓજીની ટીમ, ટેકનિકલની જે ટીમ છે તે ટીમ દ્વારા જગ્યા પર જઈને અલગ અલગ મોબાઈલ ડેટા કવર કરવામાં આવેલા, અને એમાંથી અમને એક IMEI નંબર મળી આવેલો, અને એ નંબરના આધારે અમે કોલ ડિટેલ મંગાવી અને CDRનો એનાલિસિસ કરતા એક જ IMEI નંબર ઉપર ખાસા બધા અલગ અલગ ડિવાઇસ યુઝ થયેલો હોય એવો અમને જાણવા મળેલો, જેના આધારે અમે આ જે મોબાઈલ ધારકો છે એમને બોલાવીને પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળેલ કે તમામ મોબાઈલ છે એ બિલ વગરના મોબાઈલ હતા, અને એક જ IMEI નંબર ઉપર તમામ ડિવાઇસ એ રન થતા હતા। એ તમામ ડિવાઇસ અમે કસ્ટમર પાસેથી બોલાવે અને એમના નિવેદનો મેળવે, અને 101 મોબાઈલ જેની કુલ કિંમત 7,14,400 રૂપિયા થાય છે એ કબજે કરવામાં આવેલા છે, અને મોડાસા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવાજોગ દાખલ કરી આગળની તપાસ આ જે મોબાઈલ છે એ ચોરીના અથવા તો સ્થળકપટ અથવા તો દાણ ચોરીના હોવાનું અમને જણાઈ આવેલ છે, જેથી આગળની તપાસ हाल चालू है। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली में केमिकल माफियाओं का खौफ एक बार फिर खुलकर सामने आया है। वडोदरा जिले के सावली इलाके में एक बार फिर केमिकल माफियाओं की करतूत सामने आई है। सांकरदा भादरवा रोड पर स्थित एक खुले खेत में अज्ञात वाहन द्वारा संदिग्ध जहरीला केमिकल डाले जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि सुबह के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी अज्ञात वाहन ने यहां काले रंग का खतरनाक केमिकल फेंक दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में तेज दुर्गंध फैल गई और आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के केमिकल से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद प्रशासन और GPCB की कार्यवाही क्यों नजर नहीं आ रही। आरोप है कि खुले और सुनसान इलाकों में जहरीले केमिकल फेंकने का यह सिलसिला लगातार जारी है। अब लोगों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो।
गुजरात के वडोदरा के गोरवा में स्थित सीके प्रजापति हाई स्कूल में प्रकाश केमिकल एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा शहर के गोरवा इलाके में स्थित सीके प्रजापति हाई स्कूल में किशोरियों के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस यानी मासिक धर्म से जुड़ी जागरूकता पर खास जोर दिया गया। ये कार्यक्रम प्रकाश केमिकल्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा, जवाहर नगर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। मैं रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर की मेंबर हूँ। हम रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 की तरफ से और SBI के CSR के अंडर रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स का ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये गुजरात की 4 सिटीज़ सूरत, वडोदरा, भावनगर और राजकोट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसी के तहत हम लड़कियों को जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसके बारे में लेक्चर देते हैं और ये जो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स हैं उसके क्या नुकसान हैं और वो पर्यावरण को नुकसान करते हैं, उसके बदले ये जो SBI रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स दिए हैं ये इनको हम एक पैकेट SBI की तरफ से देते हैं और साथ में उनको कैसे यूज़ करना उसकी ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग रोटरी 3060 से और SBI के CSR फंड्स के थ्रू ये सब जो छोटे छोटे हमारे बच्चे लोग हैं स्कूल्स में, इन सब के लिए एक प्रोजेक्ट SBI की तरफ से और रोटरी की तरफ से किया जा रहा है। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर उनको थोड़ा ज्ञान देने के लिए, अवेयरनेस के लिए और इन सब को इस चीज़ के लिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। तो हमारे रोटरी के सब लोग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और स्कूल के और जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो ओनर्स हैं, वो सब लोग मिलके इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से चला रहे हैं। एडोलसेंट गर्ल्स के लिए मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ी किशोरियों को मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता, स्वास्थ्य और देखभाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने किशोरियों को सही जानकारी देकर समाज में फैली भ्रांतियां और झिझक को दूर करने की अपील की। इस मौके पर मौजूद गणमान्य लोगों ने किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ऐसे कार्यक्रमों की अहमियत पर जोर दिया। कार्यक्रम का पूरा आयोजन प्रकाश केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप शाह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किशोरियां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज रोटरी के सहयोग से हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060, रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर और हमारी ये जो सीके प्रजापति स्कूल है उनके माध्यम से हम बच्चों को मीन्स जो एडल्ट गर्ल्स है और महिलाओं को हम एक अच्छा सा संदेश लेके आए हैं कि सबको ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी सैनिटरी नैपकिन्स के लिए हमने SBI से सपोर्ट लिया है और रोटरी 3060 इसके साथ मिलके ये पूरा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और आज हमारी जो क्लब की जो महिलाएं हैं वो सब उनको किस तरह से इसका इस्तेमाल करने का है और आज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड भी हम इधर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मीन्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जब बच्चे बड़े होते हैं, खास करके अपनी जो गर्ल्स है, महिला लेडीज़ है, और उनके लिए ये प्रोजेक्ट हमने रोटरी ने बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आज ये पहले जो हम जो सिस्टम थी यूज़ करने की वो पूरी धीरे धीरे जैसे रोटरी ने पोलियो में काम किया वैसे अभी ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन में भी रोटरी काम कर रही है। PNM TV पर आप देख रहे खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा शहर जोन 2 में शहर पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। वडोदरा में शहर के कोली चेकपोस्ट इलाके में जोन 2 के तहत शहर पुलिस द्वारा बड़े स्तर पर जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया है। रावपुरा, गोत्री, नवापुरा, जेपी पुलिस स्टेशन, अकोटा और अटलादरा इन 6 पुलिस स्टेशनों द्वारा जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान जोन 2 के डीसीपी, एसीपी, पीआई और एसडीएम की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। વડોદરા શહેર પોલીસની અંદર ઝોન 2 વિસ્તાર છે, જેની અંદર 6 પોલીસ સ્ટેશનોમાં આવરી લેવામાં આવે છે। આ પોલીસ સ્ટેશનોમાં અવારનવાર અંગ્રેજી દારૂના રેડો થયો છે। એ રેડ દરમિયાન પકડાયેલો મુદ્દામાલ છે એનો નાશ કરવાનું કામગીરી ચાલે છે। નાશમાં લગભગ 6 પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પકડાયેલો ટોટલ મુદ્દામાલ 16,53,000નો છે, જેનું ડિસ્ટ્રક્શનની કાર્યવાહી સરકારી ધોરણે એસડીએમની સાથે હાજર રાખી અને એનું ડિસ્ટ્રક્શનનું કામ ચાલુ છે। गुजरात के वडोदरा में ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र देकर अपनी मांग रखी गई।
वडोदरा में ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन ने जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर एक अहम कानून को वापस लेने की मांग की है। पेंशनर्स ने मान्यता अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि अधिनियम 25 मार्च 2025 से लागू किया गया है, जो पेंशनर्स के बीच वर्गीकरण और भेदभाव की स्थिति पैदा करता है। पेंशनर्स की रिटायरमेंट तारीख ही उनके पेंशन अधिकारों का आधार बन रही है, जिससे केंद्रीय वेतन आयोग से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को आयोग की सिफारिश का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर फेडरेशन के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर और उपाध्यक्ष राजेश पटेल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर औपचारिक रूप से अपनी मांग रखी। कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र आपवा आव्या छे। अत्यारे लोकसभा में 25/3/2025 ना रोज वेलिडेशन एक्ट दाखल करवामां आव्यो छे, खरडो रजू करवामां आव्यो छे। एनो विरोध प्रदर्शित करवा माटे मैं आज कलेक्टरश्रीने आवेदन पत्र आपवा आव्या छे अने आज ऑल ओवर इंडिया खाते काळो दिवस मनाववामां आवी रह्यो छे। आ वेलिडेशन एक्ट वहेलामां वहेलो तके लोकसभामांथी विड्रॉ करवामां आवे एवी अमारी मागणी छे। मुख्य गुजरात के वडोदरा जिले के सावली तालुका की बीके पटेल आर्ट्स एंड LM कॉमर्स कॉलेज को गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड की ओर से संस्कृत कक्षा के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। वडोदरा जिले के सावली तालुका की बीके पटेल आर्ट्स एंड LM कॉमर्स कॉलेज को गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड की ओर से संस्कृत कक्षा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। संस्कृत भाषा और संस्कृति के प्रचार की दिशा में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस पहल के तहत कॉलेज में एक विशेष संस्कृत कक्ष तैयार किया जाएगा, जिसमें संस्कृत से जुड़े पुस्तकों, सुभाषितों, चार्ट और प्रदर्शनी से सुसज्जित वातावरण बनाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित करना है। संस्कृत भाषा और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के लिए सरकार की ओर से विशेष ग्रांट भी प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि 28 मार्च 2026 को राजभवन में राज्यपाल के हाथों इसकी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। सावली श्री बीके पटेल आर्ट्स અને શ્રીમતી LM પટેલ કોમર્સ કોલેજ આજનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એ ખરેખર આ સાવલી તાલુકામાં વર્ષો પહેલાં અહીં એક સ્વામીજી નિવાસ કરતા હતા અને સ્વામીજી જેવી રીતે કહેવાય કે સંત પરમ હિતકારી, જગતમાં સંત પરમ હિતકારી, એટલે સંત એવા સ્વામીજીએ સાવલીના યુવાનોને બહાર ક્યાંક જવું ન પડે, હેરાન ન થવું પડે, આ વિચારને ધ્યાનમાં રાખીને શિક્ષણ માટે એક આ આર્ટ્સ અને કોમર્સ સંસ્થાનો એમને 1975માં નિર્માણ કરેલું હતું અને વર્ષોથી આર્ટ્સ અને કોમર્સ સંસ્થા અહીંયા કોલેજ તરીકે વિદ્યમાન છે। પરંતુ સાવલીની અત્યારે વર્તમાન જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થીઓને જે ડિમાન્ડ હતો એ ડિમાન્ડ પ્રમાણે એમાં એક પીછું ઉમેરવા માટે હું સ્વામીજીના આશીર્વાદથી, સ્વામીજીના માર્ગદર્શનથી, સ્વામીજીના પથ ઉપર ચાલી અને એમની જે ઈચ્છાઓ છે, એમના જે સ્વપ્ન છે, એ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે આજે ગુજરાત સરકારે સંસ્કૃત કક્ષ તરીકેની એક ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી છે અને સંસ્કૃત એક અલગ રૂમની વ્યવસ્થા થશે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ ભારતીય સંસ્કૃતિના જે કંઈ આપણી ધરોહર છે એ ધરોહર શીખશે। એટલું જ નહીં, સોમનાથ યુનિવર્સિટી છે, આપણે PGDCA કમ્પ્યુટર ડિપ્લોમા ને કોર્સની પણ મંજૂરી અત્યારે પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છું અને ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીમાંથી અહીંના વિદ્યાર્થીઓ BCom અને BAના વિદ્યાર્થીઓ ભવિષ્યમાં બીજી જગ્યાએ એને હેરાન ન થવું પડે એના માટે MCom અને MA ચલાવવા માટે પણ खूब प्रयत्न करी रहा है। गुजरात के वडोदरा के डभोई के मोतीबाग इलाके में बनी नई पानी की टंकी से पानी लीकेज का मामला सामने आया है। वडोदरा जिले के डभोई के मोतीबाग इलाके में नई बनी पानी की टंकी से पानी टपकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर 2025 को इस टंकी का लोकार्पण किया गया था, जो अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 85 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी। हैरानी की बात यह है कि लोकार्पण के कुछ ही समय बाद मोटर खराब हो जाने के कारण टंकी में पानी भरा ही नहीं गया और अब महज 3 महीने के भीतर ही टंकी में लीकेज होने के आरोप सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की है और 85 लाख की इस परियोजना में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जांच की मांग तेज हो गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2027
में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही ड्यूटी पर आने वाले पुलिस कर्मियों की सुविधाओं पर भी प्रशासन ने विशेष ध्यान केंद्रित किया है। मेला ड्यूटी के दौरान तैनात किए जाने वाले पुलिस एवं अग्निशमन कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थायी बैरकों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मियों के लिए 100 बेड क्षमता की बैरक का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है। ये बैरक विशेष रूप से महिला कर्मियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा ऋषिकेश स्थित भद्रकाली पुलिस चौकी में भी पुलिस कर्मियों के लिए बैरक का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में मेला अधिकारी सोनिका के निर्देशानुसार अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने संबंधित अधिकारियों की टीम के साथ बैरागी कैंप स्थित घोड़ा पुलिस लाइन तथा मायापुर स्थित फायर स्टेशन परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बैरक के निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि, पहुंच मार्ग, यातायात की सुगमता तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का गहन अध्ययन किया। अपर मेला अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बैरकों के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाए जहां पर्याप्त जगह उपलब्ध हो और वहां से मेला क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले केंद्रों तक कम समय में आसानी से पहुंचा जा सके। रामनवमी की पूर्व संध्या पर वडोदरा जिला के सावली में पुलिस बंदोबस्त को पुख्ता किया गया। रामनवमी की पूर्व संध्या पर वडोदरा के सावली में पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग किया। सावली डीवाईएसपी मिलिंद मोदी की अध्यक्षता में सावली नगर के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने शोभा यात्रा के रूट पर फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा का संदेश दिया। सावली के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष व्यवस्था तैनात की गई है। शोभा यात्रा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न घटे, इस आशय के साथ चुस्त पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। सावली पुलिस द्वारा लगातार असामाजिक तत्वों का मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। रामनवमी के उत्सव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए सावली पुलिस संपूर्ण रूप से सज्ज है। आज रोज सावली पोलीस स्टेशन विस्ताરમાં सावली पोलीस स्टेशन, ભાદરવા, મંજુસર તથા ડેસર પોલીસ સ્ટેશનના થાણાધિકારી, પીએસઆઈશ્રીઓ તથા પોલીસના તમામ સ્ટાફ સાથે સાવલી વિસ્તારમાં જે રામનવમી આવતીકાલે જે રામનવમીનો જે પ્રોગ્રામ છે એની અનુસંધાને જે રૂટ છે એ રૂટ પર પોલીસ દ્વારા તથા જીઆરડીના જવાન દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી તથા એરિયા ડોમિનેશનની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે। આ ઉપરાંત હું ડિવિઝન વડોદરા ગ્રામ્ય ડિવિઝન વતી સાવલીની જનતાને આવતીકાલના જે પ્રોગ્રામ છે એના માટે શુભકામના આપું છું અને શાંતિપૂર્ણ રીતે આપ આગામી તહેવાર ઉજવો એવી શુભકામનાઓ છે મારી। સંવેદનશીલ વિસ્તાર માટે શું ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે? સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં પોલીસની તૈયારી વિશેષ કરેલી છે, જેમાં બોડી વન કેમેરા સાથે ત્યાં પોલીસનું ડિપ્લોયમેન્ટ છે। આ ઉપરાંત ડ્રોનની સાથે પણ પોલીસ સર્વેલન્સ કરશે। વિશેષમાં ડીપ પોઈન્ટ, ધાવા પોઈન્ટની પણ पुलिस तैयारी करे। गुजरात के वडोदरा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान घायल होने के बावजूद वीएमसी द्वारा कोई सहायता नहीं दी जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग शाखा में गोपाल रबारी पिछले 18 साल से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। 23 मार्च को ड्यूटी के दौरान पालिका के ट्रक से गिर जाने से उन्हें गंभीर चोट पहुंची है और उनका ऑपरेशन करने की नौबत आई है, लेकिन पालिका द्वारा उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, जिसके चलते परिजन मरीज को लेकर न्याय के लिए वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय पहुंचे और इलाज का खर्च पालिका की ओर से दिए जाने की मांग की। चालू जॉब पर थी आज 3 दिवस थया। चालू गाड़ी एमनु पेलू ट्रक आवे ने एमांथी चालू गाड़ीए झड़मां कंईक पेला ऊपर भरेलो ने सामान ए झड़मां फसाई गयो ने एमांथी पेलो ड्राइवरनो ड्राइविंग उपरथी काबू गुमावे एमां गाड़ी અથડાઈ એટલે આ પડ્યા નીચે ચાલુ ટ્રકમાં। તેમને વાગેલું વધારે છે। ऑपरेशनનો ખર્ચો 4-4.5 લાખ ડૉક્ટર કહે છે। તો આ લોકો કોઈ જોવાય નહીં આવતા, કોઈ મને મોટો મેન સાહેબનો કોઈ નંબર નહીં આપતા ને કોઈ અધિકારી કોઈ મળવા નહીં આવ્યું। આ તે દિવસ પડ્યા ને તે દિવસ ફોટા પાડીને ગયા છે તે જોબ ઉપરથી, પણ આવા જે ઓપરેશન કાલે છે તો કંઈ અમને સહાય મળે એવું કરો। આજે અમે હોસ્પિટલ આશીર્વાદ હોસ્પિટલમાંથી લઈને આવ્યા છે, કાલે ઓપરેશન છે, મારે આજે કંઈ मदद મળે એવું કંઈ કરો તમે બધા। इस मामले अतिक्रमण विभाग के अधिकारी मंगेश जायसवाल ने मामले में सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा कि कॉर्पोरेशन द्वारा उन्हें संभव सहायता दी जा रही है। એ કોન્ટ્રાક્ટના કર્મચારી છે અને કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા તરત ત્યાં ઈએસઆઈસી નંબર સાથે અને ત્યાં ઈએસઆઈસી દવાખાના માટેનું ઇન્ટરવેન્શન પણ કર્યું હતું। અમારા દબાણ અધિકારી પણ સંપર્કમાં હતા, સતત એમાં જોડે હતા, પરંતુ તેમના પરિવાર દ્વારા એવું કહ્યું કે ભાઈ અમે પ્રાઇવેટમાં એને લઈ જવા માગીએ છીએ, એટલે પ્રાઇવેટમાં લઈ ગયા હતા।
ESIC નંબર ને બધું જ છે અને એ પણ એના તેમ છતાં પણ અત્યારે અહીંયા આવ્યા હતા તો અત્યારે સિક્યુરિટી એજન્સીના એના જે ઓફિસર છે એમને પણ ત્યાં જોડે મોકલવામાં આવ્યા છે. ના દબાણ અધિકારી ચિરાગ શાહ સતત સંપર્કમાં હતા અને એમણે પણ એજન્સીનો સંપર્ક કરીને કોઓર્ડિનેશન કરીને કર્યું હતું, પરંતુ તે એમને જણાવ્યા પ્રમાણે એવું કહ્યું કે ભાઈ ત્યાં એ લોકો ESICના દવાખાનામાં એ નથી કરવા માગતા. નિયમ મુજબ જે ESIC ને PF કપાતો હોય છે અને ESICનો નંબર પણ આપવામાં આવેલો અને એ આધારે એને ESICના દવાખાનામાં લઈ જવામાં આવેલ, પણ તેમના કુટુંબીજનો દ્વારા એવું કહ્યું કે ભાઈ પ્રાઇવેટમાં લઈ જાઓ તેવું મને દબાણ અધિકારીએ કહ્યું હતું, પણ તેમ છતાં અત્યારે એમને અધિકારીને જોડે મોકલ્યા છે એમના સિક્યુરિટી एजेंसी. गुजरात के वडोदरा में आज आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला. BAPS संस्था के युवा युवतियों द्वारा भव्य बाइक यात्रा निकाली गई. वडोदरा शहर में BAPS संस्था के तत्वावधान में युवा युवतियों द्वारा भव्य बाइक यात्रा का आयोजन किया गया. BAPS संस्था भगवान स्वामीनारायण के 245वें प्रागट्य दिवस की पूर्व संध्या पर इस बाइक यात्रा का आयोजन किया गया. यह यात्रा छाणी गांव से शुरू होकर करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अटलादरा मंदिर पहुंची. यात्रा के दौरान 2 सजे धजे रथों में भगवान स्वामीनारायण और अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिमाएं विराजमान थी. एक रथ में 20 से अधिक संत मौजूद रहे. वहीं 120 से अधिक 2 पहिया वाहनों पर युवा और युवतियां सफेद परिधान में भगवान के जयकारों के साथ पूरे शहर में भक्ति का माहौल बना रहे थे. इस भव्य यात्रा ने नगर वासियों का ध्यान आकर्षित किया और पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया. जय स्वामीनारायण. परब्रह्म भगवान श्री स्वामीनारायण તેમનું પ્રાગટ્ય આજથી 245 વર્ષ પૂર્વે ચૈત્ર સુદ નોમના દિવસે થયું હતું. તેમની સ્મૃતિમાં વિવિધ પ્રકારના આયોજન અત્યારે બધા ઉજવાઈ રહ્યા છે. તે પૈકી આજે સમગ્ર વડોદરાના રાજમાર્ગ ઉપર 250થી વધુ યુવા યુવતીઓ દ્વારા બાઇક રેલીનું આયોજન થયું છે. આજથી 200 વર્ષ પૂર્વે અહીં જ વડોદરાના ગાયકવાડ સરકાર તેમણે ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની ભવ્ય સવારી છાણી ગામ, કારણ કે એ વખતે વડોદરા શહેરનું પ્રવેશદ્વાર છાણી ગામ હતું, ત્યાંથી રાજમહેલ સુધી હાથી પર ભવ્ય સવારી કાઢી હતી. એને આ વર્ષે 200 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. તેમની સ્મૃતિમાં આજે 250થી વધુ બાઇકની ઉપર સવાર એવા યુવા યુવતીઓ સમગ્ર વડોદરાના રાજમાર્ગ પર ભવ્ય ભગવાન સ્વામિનારાયણની સમાધિ આ સવારીની અંદર તે લોકો બધા સામેલ થવાના છે અને સમગ્ર વડોદરાના નગરજનો પર ભગવાન સ્વામિનારાયણની દ્રષ્ટિ પડશે. તમામને ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશીર્વાદ મળશે. આજે સાંજે 4 વાગે અત્યારે હમણાં આ બાઇક રેલીનો પ્રારંભ થશે. સાંજે 7 વાગે BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર અટલાદરાની અંદર બાઇક રેલીનો વિરામ થશે. આવતીકાલે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન વિવિધ ભક્તિપૂર્ણ આયોજનો થઈ રહ્યા છે. હરિભક્તો ભક્તિભાવપૂર્વક ઘરે તૈયાર કરેલ વ્યંજન એ ભગવાનને અર્પણ કરવા માટે મંદિરમાં પોતાના જ વાસણની અંદર લઈ આવશે. આવી લગભગ 3245 જેટલી વાનગીઓનો અન્નકૂટ એના દર્શન આપણને અટલાદરા મંદિરમાં સવારે 9 થી 12 દરમિયાન અને સાંજે 4 થી 6 દરમિયાન તેનો લાભ પ્રાપ્ત થશે. બપોરે ઘણા બધા રાજકીય સામાજિક આગેવાનો અને ઘણા બધા ધર્મગુરુઓ તેમની હાજરીમાં બપોરે 12 વાગે અટલાદરા મંદિરે રામ જન્મોત્સવની ભવ્ય આરતીનો લાભ પ્રાપ્ત થશે અને રાત્રે સ્વામિનારાયણ જયંતિની મુખ્ય સભા એનો લાભ આપણને 7:30 થી 10 વાગ્યા દરમિયાન પ્રાપ્ત થશે અને મંદિર ઉપર 10 ને 10 વાગે ભગવાન સ્વામિનારાયણની પ્રાગટ્યની આરતીનો લાભ મળશે. આપણે પણ સૌ અવશ્ય દર્શને પધારીએ, ઉત્સવની અંદર सम्मिलित થઈએ એવી આપ સૌને વિનંતી છે. જય સ્વામિનારાયણ. वडोदरा में रामनवमी के त्योहार को लेकर शहर पुलिस द्वारा चुस्त पुलिस बंदोबस्त सुनिश्चित किया जा रहा है. रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए वडोदरा पुलिस ने चुस्त बंदोबस्त का ऐलान कर दिया है. इसी के तहत भूतड़ी जापा मैदान में एरिया डोमिनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में त्योहारों में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग, ड्रोन, CCTV और बॉडी वॉर्न कैमरों से कानून व्यवस्था पुख्ता बनाई गई है. संवेदनशील इलाकों में टेरेस पर भी पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा. वडोदरा में रामनवमी पर 23 जगहों पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके चलते पुलिस कर्मचारियों को बड़ी संख्या में बंदोबस्त में तैनात किए जाने की जानकारी पुलिस कमिश्नर द्वारा दी गई है.
આવતીકાલે યોજનાર રામનવમીના ત્યોહારના સેલિબ્રેશનના પ્રયુક્તે વડોદરા શહેર પોલીસ તરફથી ડિટેલ્ડ સિક્યુરિટી અરેન્જમેન્ટ્સ કરવામાં આવ્યું છે. શહેરમાં આવતીકાલે લગભગ 23 શોભાયાત્રાઓ અને 10 જેટલા ભંડારાઓના આયોજન થનાર છે. તો શહેરના જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશન જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં આયોજન થનાર આ કાર્યક્રમ માટે સ્થાનિક પોલીસ સાથે સાથે બહારના SRPF, હોમગાર્ડ, TRB સંયુક્તપણે એક વ્યૂહાત્મક રીતે આજે આપણે બંદોબસ્તનું ગોઠવણી કરી છે. 2 જોઈન્ટ CP, એડિશનલ CP, 6 જેટલા DCPO, 11 ACPO, 60થી વધારે ઇન્સ્પેક્ટરો, 140થી વધારે સબ ઇન્સ્પેક્ટરો અને 2000થી વધારે પોલીસ કર્મચારીઓ તથા શહેરમાં કાયમી ધોરણે તૈનાત 3 કંપની SRP ઉપરાંત બીજા 3 કંપની SRPF પણ આ બંદોબસ્તમાં જોડાશે. સાથે સાથે તમે જોયું છે આજે કે મોબિલિટીના સાધનો, સુરક્ષા સંબંધિત ઇક્વિપમેન્ટ્સ એન્ડ ટૂલ કિટ્સ, ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પણ સમગ્ર બંદોબસ્ત પોલીસ અધિકારીઓ એટલે મેન, મશીન અને ટેકનોલોજી આધારિત આ સુરક્ષા વ્યવસ્થા આવતીકાલે અમલમાં રહેશે. તો સમગ્ર શહેરમાં આયોજન થનાર આ શોભાયાત્રાઓ અને ભંડારાના આયોજકો સાથે આપણા બેઠકો કરી છે. સ્થાનિક ધાર્મિક અને કમ્યુનિટી લીડર્સ સાથે પણ આપણા બેઠકોનું આયોજન કરીને આપણા સંકલન સાથે આયોજન કરવા માટેનું તમામ તૈયારીઓ થઈ ચૂક્યા છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય કંપની, હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ, એમરજન્સી સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ, ફાયર સર્વિસીસ વગેરે સાથે પણ ઇન્ટરી એજન્સી કોઓર્ડિનેશન પણ કરીને આવતીકાલના બંદોબસ્ત એક શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે વડોદરા શહેર પોલીસથી તમામ તૈયારીઓ થઈ ચૂક્યા છે. આજે તમે જોઈ શકશો કે પોલીસ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને એમના સુપરવાઇઝરી લેયર્સ એમના ઇક્વિપમેન્ટ, ટૂલ કિટ્સ અને મોબિલિટી સાધનો સાથે અહીંયા તૈનાત છે. એમના ડિટેલ્ડ બ્રીફિંગ પછી શહેરના કેટલાક સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં આપણા ડોમિનેશન એક્સરસાઇઝ પણ થશે. તો આપણા પ્રયાસ છે આવતીકાલે યોજનાર રામનવમી સંબંધિત શોભાયાત્રા અને ભંડારા કાર્યક્રમ એક શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે તમામ આયોજનો થઈ ચૂક્યા છે. આપણા માધ્યમથી શહેરવાસીઓને પણ આપણે અપીલ કરવા માંગીએ છીએ, કેટલાક વિસ્તારમાં આપણા જાહેરનામા છે, આના ચુસ્તપણે પાલન કરો. બિનજરૂરી કોઈ રૂટ ઉપર તમે નીકળવાનું ટાળો અને જ્યારે પણ અનિવાર્ય સંજોગોમાં નીકળવાનું થાય સ્થાનિક પોલીસ સાથે સંકલન કરો. સાથે સાથે ભક્તજનો જ્યારે રોડ ઉપર નીકળે તો વરિષ્ઠ નાગરિકો, મહિલાઓ, બાળકો, દિવ્યાંગો એમના સુરક્ષાને પણ ધ્યાને રાખો અને પોતાના કિંમતી વસ્તુ વગેરે લાવવાનું ટાળો, એવોઇડ કરો. સાથે સાથે આપણે અપીલ કરવા માંગીએ છીએ આ એક પારંપરિક આપણા કાર્યક્રમને એક કમ્યુનલ હાર્મની અને એકતાનો મેસેજ જાય તે રીતે જે જગ્યાએ મંદિરોમાં પૂજા, આરતી, ધાર્મિક સેલિબ્રેશન સાથે સાથે શોભાયાત્રામાં જ્યારે તમે જોડાઓ એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે તમે રિસ્પોન્સિબલ કન્ડક્ટ દેખાડો અને સાથે સાથે વડોદરા શહેર પોલીસના દરેક અધિકારી કર્મચારી સાથે તમે સંકલન કરો જેથી કરીને આવતીકાલના આ કાર્યક્રમ એક શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે આપણે તમામ પોલીસ અને કમ્યુનિટી સાથે મળીને કામ કરીશું. તો મને વિશ્વાસ છે કે આજના કાર્યક્રમ સારી રીતે સંપન્ન થશે. મેજર તરીકે કેટલાક એન્ટી સોશિયલ એલિમેન્ટ્સને, ક્રિમિનલ્સને, ડિસરપ્ટિવ એલિમેન્ટ્સને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી છે. સાથે સાથે સોશિયલ મીડિયા પેટ્રોલના માધ્યમથી કોઈપણ રૂમર મોંગર આ પ્લેટફોર્મનો દુરુપયોગ કરીને કોઈ ઇન્સ્ટિગેટ ના કરી શકે તે માટે પણ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખી છે. એવા તત્વો ખિલાફ આપણે અસરકારક કામગીરી કરીશું. કન્ટિન્જન્સી પ્રિપરેશન તરીકે તમે જોઈ શકશો કે આપણા વરુણ, વજ્ર અને બોડી પ્રોટેક્ટર સાથેના તમામ પોલીસ ટુકડીઓ પણ તૈનાત રહેશે. ફાયર સર્વિસીસ વગેરે સાથે પણ આપણે સંકલનમાં રહીને કોઈ પણ સંજોગોને પંચી વળવા માટે શહેર પોલીસ કડે પગે ઊભા રહેશે અને કોઈ પણ પ્રકારની ડિસરપ્શન કે અવરોધ ઊભા કરવા માટે પ્રયાસ કરનારા તત્વોના ગતિવિધિ ઉપર આપણા સતત નજર છે. આવા તત્વોને આઈડેન્ટિફાઈ કરી, આઇસોલેટ કરીને અપ્રોપ્રિએટ એક્શન લેવા માટે શહેર પોલીસ ગતિમાન છે.
गुजरात के वडोदरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस्तीफे मामले बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव के लिए कल आम आदमी पार्टी द्वारा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, जिसके बाद वडोदरा में नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए थे, जिसमें वडोदरा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अशोक ओझा का भी नाम शामिल था। लेकिन इस मामले अशोक ओझा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके इस्तीफे की बात को खारिज किया है। गई काले जो आम आदमी पार्टी वडोदरा अंदर 26 वोर्डनी सीटों पर जो नाम डिक्लेर કરવામાં આવ્યા છે તે તમામ કેન્ડિડેટો અહીંયા હાજર છે। આમ આદમી પાર્ટી ખૂબ જ સક્ષમતાથી ઇલેક્શન લડવા જઈ રહી છે। 76 બેઠક પર ઇલેક્શન લડી અને ખૂબ જ મોટા માર્જિનથી જીતવા જઈ રહી છે। આજે અમારી જે 26 બેઠકો જાહેર થઈ છે તે સિવાય 29 તારીખે અમારી બીજી એક સ્કૂટીની છે અને બીજી કે ત્રીજી તારીખ સુધી કદાચ અમારું બીજું એક લિસ્ટ બી જાહેર થઈ જશે। આજે આમ આદમી પાર્ટી જે મજબૂતીથી ઇલેક્શન લડવા જઈ રહી છે, અમારી ગણતરી એવી છે કે 76 માંથી ઓછામાં ઓછી 50 થી 55 સીટો પર અમે મોટા માર્જિનથી જીતીશું અને વડોદરાની અંદર આમ આદમી પાર્ટીના મેયર બનશે। એ આશા સાથે અમે તમામ મહિલાઓ પુરુષ જે લોકો ખરેખર એક સક્ષમ અને જેમણે કામો કર્યા છે, જે આમ આદમી પાર્ટીમાં ખૂબ ઝાઝા સમયથી જોડાયેલા હોય અને આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાની પૂરી ઈમાનદારીથી તેમની સ્કૂટીની કરી અને તે લોકોને ટિકિટો આપી છે। કોઈ જ કાર્યકરોએ રાજીનામા નથી આપ્યા। કાર્યકરોએ રાજીનામા આપ્યા તો એનું કંઈક કારણ હશે। એ લોકો એક પરિવાર છે અમારો અને અંદર પરિવારના અમે મોભી છીએ એટલે તેમને સમજાવી બુજાવી અને પાછા પાર્ટીની અંદર લઈ આવ્યા છીએ। અમારો પરિવાર છે, અમારા અંદરની વાતો છે અને જે લોકો આજે સક્ષમતાથી એ લોકો બી કદાચ ઇલેક્શન અમારા એમાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહોતો। અંદર કંઈક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતા, જેમના નામો આવી ગયા છે તેમ છતાં તેમને ખ્યાલ નથી કે એમના નામો આવી ગયા છે, એટલે કદાચ એ લોકોની ભૂલ છે કે એ લોકોએ રાજીનામા આપ્યા અને કદાચ નથી આવે તો એમના બીજા લિસ્ટમાં નામો આવી જશે। गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज विस्तार की विष्णु कृपा सोसाइटी में पीने के पानी को लेकर भारी संकट खड़ा हो गया है। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में आने वाली फतेहगंज की विष्णु कृपा सोसाइटी के लोग लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कभी पानी बहुत कम प्रेशर से आता है तो कई बार बिल्कुल भी नहीं आता। बार बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। स्थिति यह है कि लोगों को पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है या फिर महंगे प्राइवेट टैंकर मंगवाने को मजबूर है। निवासियों का आरोप है कि टैक्स भरने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। लगातार मिल रहे आश्वासन और तंत्र की निष्क्रियता से नाराज होकर अब लोगों ने साफ चेतावनी दी कि आने वाले वीएमसी चुनाव का वे बहिष्कार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी नेता वोट मांगने न आए। गर्मी की शुरुआत में ही ऐसी स्थिति बनने से आने वाले दिनों में समस्या और बढ़ने की आशंका है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक कार्यवाही करता है। विष्णु कृपा सोसायटी 4 पॉइंट होटल ની બાજુમાં અને અમારે પ્રોબ્લેમ એ છે કે પાણી અમારા અહીંયા સોસાયટીમાં બહુ જ ઓછું આવે છે। માંડ અડધો પોણો કલાક આવે તે બી પ્રેશર બહુ જ ઓછું હોય છે પાણીનું અને બધે તમે જોઈ આવો 2 કલાક પાણી આવે છે અને 2 ટાઈમ પાણી આવે છે। અમને એક જ ટાઈમ પાણી આપે છે અને તે બી ફોર્સ બહુ જ ઓછો હોય છે અને અમારે કાલ ઉઠીને અમારી ઘરે કોઈ મહેમાન આવી ગયું તો અમારે એમને એવું કહેવું પડે છે કે ભાઈ તમે ના આવશો અમારી ઘરે, કારણ કે અમને પાણીની તકલીફ છે। ઘણીક વાર એવું બન્યું છે કે અમે નયા વગર બી રહ્યા છે। તો આ તો ખોટું કહેવાય ને, તમે બધું જ અમારી પાસે વસૂલ કરો છો, વેરો વસૂલ કરો છો, પાણીનો વેરો લાવો છો, તો બી તમે આટલી બધી તકલીફ અમે કેવી રીતે સહન કરીએ? કેટલા 4-5 વર્ષથી તો પાણીની તકલીફ છે, એમ તો આવતું જ હતું, પણ આ 4-5 વર્ષથી તો ફોર્સ બહુ જ ઓછો થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો અમે ડબલા લઈને પાણી ભરવા એકબીજાના ઘરે જઈએ છીએ, કોઈ જોવા નથી આવતું। જ્યારે કઈ ચૂંટણી બૂટણી હોય ને મત હોય ત્યારે પપલતા અહીંયા આગળ આવે છે અમારી પાસે અને મીઠી મીઠી વાતો કરે છે, બીજું કોઈ જ હવે દેખાતું નથી। અમે તો બહિષ્કાર જ કરીશું, અમે કોઈને ઊભા જ નહીં રાખીએ। કોઈ જાતનો અમારા તરફથી વોટ નહીં મળે, અમારા સોસાયટી વાળા કોઈ જ નહીં ઊભા રહે। સમસ્યા અમારી સોલ્વ થશે તો તમને વોટ મળશે અને અમારી બહુ મોટી કઈ માંગ છે જ નહીં, નાની અમથી માંગ છે પાણીની છે। પાણી તો જરૂરિયાતમંદોને જોઈએ જ અને ઉનાળો છે તે પાછો, કેવી રીતે પાણી વગર અમારે ચલાવવાનું? અમારે ટેન્કર મંગાવવાના, પાણીનો ખર્ચો કરવાનો। પાણીનો ફોર્સ બહુ ઓછો આવે છે અને 1 કલાકનો ટાઈમ છે તો અડધો કલાક જ આપે છે। કોઈ વાર રાતે 12 વાગે આપે, 1:30 વાગે આપે, અનિયમિત પાણી આપે છે। અમારા અઠવાડિયામાં 1-2 વાર
ટેન્કરો મંગાવવા પડે છે. વધારે પાણી આપે, કલાક ટાઈમે આપે તોય સારું છે. બીજાને ત્યાં તો 2 વાર આવે છે, પણ અમારે તો એક જ વાર આવે છે, તે પણ પૂરતું નહીં આવતું. એટલે એ જ માગ છે. આ વોટ ચૂંટણી આવી છે तो એટલી માગ છે કે પાણીનું કરી આલશે તો અમે બધા વોટ આપીશું, નહીં તો નહીં આપીએ. आप देख रहे हैं खबरें VNM टीवी पर। ये थी दिन भर की खबरें। VNM टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें और शोज। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।